दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑल अबाउट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड एग्ज़ाम 2020 को लेकर के, जो आपका 9 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। उसके संबंध में अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों को देखें, छात्रों के लिए देखेंगे, या फिर जो नए छात्र हैं इन लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ने वाले हैं उनके बारे में। और वो क्या न्यूज़ है, वो है अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है नए कोर्स को लॉन्च की है, उसे हम लोग देखेंगे क्या है वो। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो है कि जो क्या होता है जीरो ईयर एकेडमी ईयर। जीरो एकेडमी ईयर क्या होता है, जीरो ईयर एकेडमिक ईयर क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो अंत में देखने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है पोस्टपोन्ड हो रहा है या पोस्टपोन नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सब देखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक मामला गया हुआ है एग्ज़ाम्स को लेकर के भारत के अंतर्गत होने वाले। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो में देखते हैं क्या है तमाम इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा शेयर से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं क्या है वो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अब पारा स्नातक के साथ ही कर सकेंगे पीएचडी। दोबारा शुरू हो रहा है ये दिल्ली। अब यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया है कि पारा स्नातक के साथ साथ जो पारा स्नातक वाले कैंडिडेट है, जो पारा स्नातक कहीं से भी कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ से कर रहे हैं, अन्य अदर जगह से कर रहे हैं, वो पीएचडी कर सकते हैं साथ ही साथ। अब देखते हैं इसमें तमाम क्या लिखा गया है आगे। इसमें लिखा गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब पारा स्नातक के साथ ही छात्र छात्राएं पीएचडी भी कर सकेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं विश्वविद्यालय में डीलिट भी अब दोबारा शुरू होगी। बुधवार को यहाँ पे बुधवार को एकेडमिक परिषद की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग गई है। वहीं इंटीग्रेटेड पीएचडी को भी सुविधा से शुरू करने पर विचार किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधक जो है यूजीसी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। और देख सकते हैं ये अभी लेटेस्ट फैसला लिया गया है, जो बहुत बड़ा फैसला है इस कोरोना काल में उन तमाम छात्रों के लिए जो विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है। विश्वविद्यालय में दी गई जानकारी के अनुसार शोध करने की जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी की व्यवस्था शुरू होगी। पीजी के स्थान पर वह इसमें दाखिला ले सकेंगे। हर विभाग में 5 छात्र और छात्राएं के लिए ही व्यवस्था होगी। इसके लिए एक मेंटर भी नियुक्त किए जाएंगे और 5-6 छात्रों के लिए एक मेंटर होंगे जो उनको गाइड करेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों और शोध करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको डिलीट करने का भी मौका दिया जाएगा। पीएचडी और 10 साल के अनुभव वाले शिक्षक और शोधकर्ताओं को यह मौका दिया जाएगा। प्रत्येक विभाग में एक विषय के लिए एडवाइजरी भी वहाँ पे मौजूद रहेगी। एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो डिलीट करने वाले हर 6 माह का रिव्यू, जो डिलीट करने वाले छात्र छात्रा हैं उनका हर 6 माह पर रिव्यू किया जाएगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। अब साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था। सरकारी विभागों में तैनात अधिकारी जो होते हैं या फिर सैन्य अफसर या इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को शोध करने का भी मौका यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय देगा। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षक एक एक्स्ट्रा न्यूमोनी कोर्स के एक पीएचडी स्कॉलर को ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे। दोस्तों दूसरा अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट भी दे पाएंगे यहाँ पे, जो शामिल हो पाएंगे एग्ज़ाम में। ये एसओपी जारी हुआ है, हाल ही में एसओपी जारी हुआ है। जो कर्नाटक सरकार ने एसओपी जारी किया ये वाला यहाँ पे नोटिस है। लेकिन अभी मैं बता दूंगा आपको कि भारत के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे एसओपी जारी हो रहा है। वहाँ पे अपना गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम लेने की यहाँ फिराक में है और वो एसओपी जारी करके छात्रों को बता रही है, संतावना दे रही है कि हम कोरोना पॉजिटिव छात्र है उसको भी एग्ज़ाम देने का मौका देंगे। जिसमें कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। ऐसा कर्नाटक के नहीं और सारे भी स्टेट्स हैं वो कर रही हैं, ऐसे फैसले ले रही है। लेकिन क्या है इसके पीछे, यहाँ पे बताया गया है कि देश में कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामले यहाँ के बीच में एक राज्य सरकार ने कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को अन्य स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार के लिए यहाँ पे जो होता है
एसओपी होता है, एसओपी जारी किया हुआ है और एसओपी जारी में करके क्या बताया उसमें उनका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। उससे जो कोरोना नेगेटिव छात्र जिनको कोरोना नहीं है उनको खतरा नहीं हो, इसके लिए उनके लिए अलग इंतज़ाम किया जाएगा और उनको पहले से इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और इसके लिए उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी को परीक्षा होने में शामिल होने में रिस्क कंसेंट देनी होगी, ग्लव्स और N95 मास्क पहनना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कोरोना पॉजिटिव जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हॉस्पिटल से एग्ज़ाम सेंटर तक 108 एम्बुलेंस से लाया जाएगा। यहाँ पे ये हो गया कर्नाटक की जो गवर्नमेंट ने अपना एसओपी जारी करके बताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा यूपी में नहीं होने वाला है। आप लोग बिना ज़्यादा आप बेफिक्र रहिए, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्योंकि यूपी में अभी कोरोना बहुत ज़्यादा केसेस फैले हुए हैं, जिसके कारण यहाँ मिनी लॉकडाउन भी एक तरह से लगा हुआ है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ जो आपके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस है कि आपका जो एकेडमिक सेशन है ये क्या इस साल बर्बाद होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये अभी तमाम छात्रों के मन में बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी आपका ये एग्ज़ाम 3 बार कैंसिल हो चुका है, 3 बार कैंसिल हो चुका है और अभी भी एकदम कह सकते हैं कि 80% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो तय डेट है 9 अगस्त को उस पर नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सारे तमाम डिटेल बताए हैं कि पिछले वीडियो में भी कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसे भी एसएससी ने सीधे बोल दिया कि अब हम अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम लेने की स्थिति भारत में नहीं है और हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। एसएससी में भी बहुत सारे छात्र होते हैं और मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि आपके यूपी स्टेट में यूपी बीएड के एग्ज़ाम में उतना छात्र नहीं है इसलिए एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एवरेज देखिएगा तो यूपी बीएड एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और एसएससी एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो लगभग दोनों में ही बराबर छात्र इस एवरेज हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए, आपका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ये वर्तमान में, क्योंकि अभी किम का भी एग्ज़ाम हुआ, फिर एक तरह से कर्नाटक में भी एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें लगभग 30-31 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अभी सूचना है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि क्या ये आपका 2020 का सेशन है ये आपका व्यर्थ जाएगा, क्योंकि अगर अभी तक एग्ज़ाम हो गया रहता यूपी बीएड का तो अभी तक काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस शुरू हो गया रहती, लेकिन काउंसलिंग भी हो गया रहता है, लेकिन अभी देख सकते हैं लेट के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसे 0 ईयर घोषित कर देना चाहिए, जीरो एकेडमिक ईयर घोषित करना चाहिए क्या, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट करके यहाँ लगातार बोल रहे हैं कि इस साल को 0 एकेडमिक ईयर घोषित करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 0 एकेडमिक ईयर क्या होता है। तो 0 एकेडमिक ईयर जब घोषित कर दिया जाएगा तो इससे घाटा आप छात्रों को ही होगा। क्या होगा कि अगर अभी 4.5 लाख छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4.5 लाख लगभग छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार। अगर 0 एकेडमिक ईयर घोषित कर देंगे तो जो प्रीवियस आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपके साथ एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे और इस तरह आपका लगभग कह सकते हैं कि 8 लाख कैंडिडेट के साथ आपको फाइट करना होगा, मतलब आपका कंपटीशन टफ होगा। और आपको दूसरी बात मैं बता दूं कि आपका एडमिशन उतना ही छात्रों का होगा जितना एक साल में होता है, क्योंकि कोई भी जो कॉलेज है कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें उतना ही छात्र रख सकता है उसके पास जितना कैपेसिटी है और प्रत्येक साल की कैपेसिटी समान होती है, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे जाएं जो छात्र जाएंगे वहाँ पे सीट, तो मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक स्पेसिफिक कॉलेज में 100 सीट है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगले साल के लिए वहाँ मान लीजिए अगर डबल कैंडिडेट आ रहा है तो वहाँ 200 एडमिशन ले लेगा, ऐसा तो है नहीं। इससे आपको ही असर पड़ेगा, भले ही आपको ये होगा कि एक तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका जो ईयर बर्बाद नहीं होगा, मतलब कि लेकिन आपका एक तरह से एज तो आपका 1 साल तो निकल ही जाएगा, 1 साल एज आपका निकल ही जाएगा इस तरह। भले ही आपका 1 साल को 0 कंक्लूड किया जाएगा, 0 एजम्पशन किया जाएगा और उसके बेनिफिट को आपको आगे दिया जाएगा, लेकिन
ये तो आपको अगर 0 ईयर नहीं घोषित होता है तो भी होगा, लेकिन जो वही घाटा है आपको कि हाँ आपका कंपटीशन टफ होगा। कोई भी एग्ज़ाम का कंपटीशन देखें तो उसमें कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि छात्र लगभग डबल हो जाएंगे अगले साल। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फेलियर है, जिसके पास हम कह सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम जो भारत में है, भारत के अंतर्गत, उसमें बैकअप की कोई यहाँ पे बात नहीं की जाती है। तो बैकअप नहीं होने के कारण ये बैकअप जब अगर वही देखिए तो अदर कंट्रीज़ में बैकअप की प्रोसेस होती है, जिसके कारण वो अपने छात्रों को कवर अप कर पाते हैं और उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाता है। लेकिन भारत के अंतर्गत अभी ये समस्या है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, इसकी सूचना क्या आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे छात्र हैं जो एग्ज़ाम को लेकर के बोल रहे हैं, चिंतित हैं, एंसियस हैं कि हाँ एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं, एग्ज़ाम अगर आप देने चाहते हैं तो आपको तमाम घाटे होंगे, जो हमने बताया भी है। लेकिन एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ऐसा 100% तो नहीं करते, लेकिन 80% चांस है एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, मतलब ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। और 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन में आपका इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए नहीं, आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा मौका मिला है अभी। एक आप लॉन्ग टाइम अपना थिंक करके कि आपको 2 महीने का टाइम अभी है, इस तरह 3 महीने का टाइम, इस तरह करके आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को स्लोली करके ही अपने बट कंटिन्यू, स्लो एंड कंटिन्यू, इस ये आप जानते होंगे कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस कहावत के अनुसार आप काम कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।